हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ट्रिक के माध्यम से नोबेल प्राइज़ बताऊंगा। नोबेल प्राइज़ से जनरली एग्ज़ाम में एक दो क्वेश्चन आ जाया करता है हमेशा, और इसका करंट और इसका फर्स्ट नोबेल प्राइज़ किसने जीता है या फिर 2020 का किसने जीता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम एग्ज़ाम में आ जा करते हैं ऐसे इसके क्वेश्चन। तो पहले हम समझेंगे नोबेल प्राइज़ देश कौन सा देश देता है। तो अपना नोबेल प्राइज़ आप जानते होंगे, नोबेल प्राइज़ सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। तो वो किसको मिलेगा? जो बहुत अच्छा कार्य करेगा, जो कुछ अच्छा करेगा, स्वीट करेगा, स्वीट कुछ अच्छा काम करेगा, स्वीट अच्छा का स्वीट आप ले लीजिए, और करना का डन, स्वीट और डन, इससे आपको मिल के बन जाएगा आपका स्वीडन देश इसको देता है। हर साल 10 दिसंबर के दिन ये नोबेल पुरस्कार सबको देता है ये जो। और इसका अल्फ्रेड नोबल के नाम पे ये पुरस्कार दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबल जिन्होंने डायनामाइट का खोज किया हुआ था, डायनामाइट का। और जनरली 6 क्षेत्र में दिया जाता है। अपना पहला हम देखेंगे साहित्य का क्षेत्र। तो साहित्य के क्षेत्र में भारत का सबसे पहला नोबेल पुरस्कार रविंद्रनाथ टैगोर को मिला हुआ था। इनकी पुस्तक थी गीतांजलि, जिसपे इन्हें मिला हुआ था नोबेल पुरस्कार। भारत का पहला नोबेल पुरस्कार इन्हें मिला था 1906 में। साहित्य का यही है। और अभी साहित्य पे हम करंट पे आते हैं। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 2020 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे मिला। तो साहित्य मतलब होता क्या है कि जो कोई बुक लिखे, कुछ पोएट लिखे, कुछ कविता लिखे, उनको दिया जाता है। तो आपको एक सिंपल सा ट्रिक है कि कोई भी आप पुस्तक जो अच्छी रहेगी, जिसको नोबेल पुरस्कार के लिए जो गया हुआ है, जो नोबेल पुरस्कार जीता हुआ है, तो आपको लोग बोलेंगे कि लो इसे पढ़ो, लो इसे पढ़ो, लो इसे पढ़ो, लो इसे पढ़ो। तो इसमें आपको कुछ नहीं लेना है, ये ट्रिक है पूरा, आपको बस इसमें ले लेना है ये। तो आपकी हो जाएंगी लुईस ग्लक। आपकी लो इसे पढ़ो का हो जाएंगी लुईस ग्लक। तो लो इसे पढ़ो में आपको केवल लो इसे केवल आपको याद रखना है, लो इसे पढ़ो। तो लो इसे पढ़ो का लुईस ग्लक इनका नाम है। ये अमेरिका की रहने वाली है। इनकी एक बुक थी पोएटिक वॉइस, इस पर इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला हुआ साहित्य के क्षेत्र में। अभी हम सेकंड पे आते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा, लो इसे, कोई भी बुक होगी जो बहुत अच्छी होगी तभी उसको नोबेल पुरस्कार मिला होगा। और जब आप नोबेल पुरस्कार कोई बुक रही होगी तो आपको कोई देगा कि लो इसे पढ़ो, बहुत अच्छी बुक है, इसने नोबेल पुरस्कार जीता हुआ है। अभी सेकंड आता है। सेकंड हम आते हैं भौतिक के क्षेत्र में। भौतिक क्षेत्र में भारत का जो सबसे पहला नोबेल पुरस्कार जीता हुआ था, उनका नाम था सीवी रमन। इन्होंने रमन इफेक्ट दिया हुआ था, रमन इफेक्ट, रमन प्रभाव, इसके वजह से इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला हुआ था। ये सेकंड भारत की तरफ से दूसरा कोई ऐसा था जिसने नोबेल पुरस्कार जीता हुआ था। अभी करंट पे आते हैं। अभी करंट का इसका आपको एक सेंटेंस थोड़ा याद करना पड़ेगा, जिसमें अपना है कि अगर आपको फिजिक्स में होता क्या है, कोई चीज़ हम लोग नापते हैं, मैक्सिमम नापने का काम ही होता है। कोई बारिश का पानी का रफ्तार ये है, उसका माप करना। तो गेज एक यंत्र होता है, गेज मतलब मापक यंत्र होता है गेज। जैसे अपना एयर गेज होता है, इससे हम लोग कुछ न कुछ नापते हैं। कोई भी चीज़ आप पहले नापेंगे, गेज हो गया, उसके बाद आप उसको मतलब कि आपको वो फिर मिलेगा। गेज के बाद गेन मतलब पाना, क्या मिला, उसके बाद आपको उसे नोट करेंगे, पेन, गेज, गेन, पेन। ये 3 वर्ड अगर आप याद कर लेंगे तो आपको भौतिक के क्षेत्र में जो पाए हुए हैं ये नोबेल प्राइज़, वो आपको आसानी से याद हो जाएगा। अभी मैं आपको इनका पूरा नाम बता देता हूँ। पहले थे रोजर पेनरोज, सेकंड थे
रेनहार्ड गेंजेल, और थर्ड थे एंड्रिया गेज। यहाँ से गेज उठाया, यहाँ से गेन उठाया, यहाँ से पेन उठाया। अगर ये 3 वर्ड आपको याद हो गए तो आप आसानी से भौतिक के क्षेत्र में पाने वाले नोबेल व्यक्ति को याद कर सकते हैं। आप सिंपल सा ट्रिक बताया कि फिजिक्स मतलब क्या है, नापना। कोई भी चीज़ को नापने का फिजिक्स होता है। कोई भी चीज़ नापना हो, जैसे कि कोई जल है, उसका इतने समय में पार करती है तो उसकी रफ्तार बताई, तो ये फिजिक्स के अंडर आपका आएगा। तो कोई भी चीज़ को नापेंगे पहले, फिर हमें गेन होगा, वो प्राप्त होगा, मुझे गेन होगा, मतलब कि मैं नापूंगा तो कोई वैल्यू मुझे मिलेगी। जैसे आपको हवा, कोई आपको बोल दे कि हवा आप नाप के बताओ, तो पहले आप गेज को लगाएंगे वहाँ पे, फिर आपको मेजरमेंट उसका मिलेगा, गेन होगा आपको, फिर आप उससे पेन से उसे नोट कर लेंगे। तो ये आपका फिजिक्स हो गया। तो फिजिक्स के क्षेत्र में, भौतिक के क्षेत्र में ये 3 लोग थे जिन्हें 2020 में नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। अभी हम लोग 3rd नंबर पे आते हैं, शांति के क्षेत्र में। शांति के क्षेत्र में भारत से पहली पाने वाली नोबेल पुरस्कार मदर टेरेसा जी थी। और 2020 की बात करते हैं तो 2020 में ये आप आसानी से याद कर सकते हैं कि 2020 में कोरोना फैला हुआ था, लॉकडाउन लगा हुआ था हर जगह, जिसकी वजह से लोगों में भूखमरी ज़्यादा फैल गई थी, लोग भूखे मर रहे थे। तो भूखमरी को मिटाने के लिए एक संगठन है अपना, विश्व खाद्य संगठन, विश्व खाद्य कार्यक्रम इसका नाम है, WFP। शांति का पुरस्कार इसे दिया गया है। आप इसे आसानी से याद कर सकते हैं कि हाहाकार न मचे, लोग भूखे मरे न, लोग शांत रहें, शांति से रहें, इसके लिए इन्होंने खाद्य कार्यक्रम को दिया। ये इन्होंने बहुत हेल्प किया हुआ था लोगों का, भूखमरी को मिटाने के लिए लोगों को फ्री में खाने को भोजन वितरित किया था। ऐसा कुछ इन्होंने बहुत कुछ कदम उठाया था। अभी 3rd आते हैं हम चिकित्सा के क्षेत्र में। चिकित्सा के क्षेत्र में भारत की तरफ से जो पहले पाए हुए थे उनका नाम था डॉक्टर हरगोविंद खुराना। डॉक्टर हरगोविंद खुराना भारत की तरफ से पहले चिकित्सा क्षेत्र में थे। अभी हम बात करेंगे 2020 की। तो 2020 के क्षेत्र में अब चिकित्सा का याद करने का आपको एक तरीका है कि आप कभी भी जाते होंगे डॉक्टर, कभी आपकी तबीयत खराब होती होगी, आपको बुखार हो गया या पेट खराब हो गया आपका, तो डॉक्टर आपको बार बार बोलता होगा कि चावल को अल्टरनेट पे खाइए। चावल जो होता है राइस, डॉक्टर हमेशा राइस को कहते हैं कि आप अल्टरनेट पे खाइए, डेली मत खाइए चावल, आपका ज़्यादा मानो तो अल्टरनेट पे खाइए चावल। तो उससे आपको ये 3 वर्ड यहाँ से मिलेगा। आपको हमेशा चिल्लाता है, डॉक्टर हमेशा चिल्लाता है कि भैया चावल आप अल्टरनेट पे खाओ, एक दिन छोड़ के खाओ, एक दिन छोड़ के खाओ अल्टरनेट पे। तो डॉक्टर हमेशा आपको बोलेगा कि अल्टरनेट पे चावल खाओ। तो अल्टरनेट का अल्टर ले लीजिए आप, अल्टर फर्स्ट। सेकेंड, चावल का राइस ले लो आप। थर्ड, चिल्लाता है कैसे, माइक लगा के चिल्लाता है हमेशा, तो यहाँ से आप माइक ले लीजिए। डॉक्टर हमेशा चिल्लाएगा कि भैया चावल आप अल्टरनेट पे खाओ, डेली मत खाओ, नहीं तो आपकी तबीयत में कोई सुधार होने वाला नहीं है। तो अभी इनका आप नाम जान लेते हैं। अभी आपको ये ट्रिक तो याद हो गया होगा, जिससे आपको एग्जाम्पल अपना ऑप्शन मिलेगा एग्जाम में, तो आप आसानी से उस पर ट्रिक कर सकते हैं। इनका नाम है हार्वे जे अल्टर। अभी सेकेंड जो राइस का नाम है चार्ल्स एम राइस। अभी थर्ड माइक का जो है माइकल न्यूटन। यहाँ से आप अल्टर ले लीजिए, अल्टरनेट पे चावल खाना है भाई साहब, और राइस यहाँ से चावल का राइस ले लीजिए आप, और माइकल का माइक ले लीजिए आप। डॉक्टर हमेशा चिल्ला के बोलता है कि भैया चावल रुक के खाओ, चावल डेली मत खाओ। तो अपना यहाँ तक हो गया। अभी आपका जो
4 क्षेत्र हो गया अपना। अभी 5वां क्षेत्र हम आते हैं लास्ट सेकंड का, वो अपना आ जाएगा अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। अर्थशास्त्र का एक चीज़ आप जान लीजिए कि पहले भारत में पहले नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र के लोगों को नहीं दिया जाता था। सबसे लास्ट में अर्थशास्त्र वालों को देने का कार्यक्रम चालू हुआ है। तो पहले भारत के पहले अर्थशास्त्र जो थे, जिनको नोबेल मिला हुआ था, उनका नाम था अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन ये भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता थे। अभी हम 2020 की बात करते हैं। तो 2020 का हम देखते हैं कि अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसे मिला हुआ था। तो इसके लिए आपको एक ट्रिक है कि आपने सूर्य को देखा होगा ज़मीन से। सूर्य जब ज़मीन से आप देखते होंगे तो सूर्य आपको बहुत छोटा दिखता है, जबकि एक्चुअल में सूर्य बहुत बड़ा है। सूर्य को आपको बहुत छोटा दिखता है, तो आप क्या बोलते हैं, सूर्य इतना छोटा है जैसे लगता है कि इसका वजन कुछ मिलीग्राम में ही होगा। ग्राम में भी नहीं होगा, मिलीग्राम में होगा इसका वजन। तो सूर्य का वजन मिलीग्राम में है। तो सूर्य से आप उठाएंगे सन और मिलीग्राम से उठाएंगे मिलग्राम। तो ये अपने 2 लोग थे जिनको अपना मिला हुआ है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल मिला हुआ है। तो पहला हम नाम लिखेंगे पाल आर मिलग्राम, ये पहले हो गए। अभी अपना सेकंड जो आता है उनका नाम है रॉबर्ट बी विल्सन का सन हो गया, और मिलग्राम का पाल आर मिलग्राम का मिलग्राम हो गया। तो इससे आप आसानी से याद कर सकते हैं अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किसे नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। अभी लास्ट हम आते हैं। लास्ट है अपना जो 6वां क्षेत्र बच गया, वो रसायन का क्षेत्र बच गया। रसायन क्षेत्र से आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देना चाहूँगा कि अपना आप लोगों ने कभी कार जो है, अपनी कार होती है, 4 व्हीलर होती है, उसको आपने कभी पेंट होते हुए देखा होगा। कभी हर जगह शॉप होते हैं पेंट करने वाले उसके। तो वो लोग केमिकल रिएक्शन के थ्रू एक पेंट बनाते हैं, और एक हैंडल स्प्रे होता है, स्प्रे के थ्रू पूरे कार को पेंट करते हैं। और जब वो कार को पेंट करते हैं तो आपने कभी नोटिस किया होगा, अगर नहीं किया होगा तो कभी आप नोटिस करना कि वो अपने कांच पे जो 4 व्हीलर का कांच होता है, जो कार का कांच होता है, उस पर पेपर लगा देते हैं। उसका रीज़न क्या होता है कि जब वो पेंट मारते हैं तो वो पेंट उड़ता बहुत तेज़ है, उड़ के उसके कांच पे चला जाएगा, जिससे कि बाद में वो साफ़ करने में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, मे भी साफ भी वो ना हो पाए। तो उसके लिए पेंट उड़ता है, तो वहाँ से आप पकड़िए आप कारपेंटर हो गया पहला, और दूसरा हो गया उड़ना। केमिकल रिएक्शन के थ्रू, मतलब रसायन के थ्रू आप उसे मिक्स करेंगे, उसके बाद उसको। तो अपना पहला जो होता है कारपेंटर का, इनका नाम है इमैनुएल कारपेंटियर, ये पहली हो गई। और दूसरी जो है उनका नाम है जेनिफर ए डा उड़ना। यहाँ से कारपेंटियर हो गया, यहाँ से उड़ना हो गया, डा उड़ना हो गया। तो इसके थ्रू आप रसायन के क्षेत्र में आसानी से याद कर सकते हैं। तो इस हिसाब से अपना पूरा ये ख़त्म होता है। एक चीज़ आपको बताना मैं भूल गया हूँगा स्टार्ट में, ये जो अपना नोबेल प्राइज़ दिया जाता है, ये स्वीडन से दिया जाता है, अच्छे कार्य के लिए दिया जाता है। अच्छा कार्य जो करता है स्वीडन, मतलब कि जो अच्छा किया हो, जो अच्छा करे, अच्छा करोगे तभी नोबेल पाओगे। तो स्वीडन हो गया उसका, स्वीडन, तो स्वीडन हो गया। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि ये कहाँ रखा जाता है, तो भाई ऑब्वियसली बात है कि अगर कोई नोबेल प्राइज़ होगा तो वो महंगा होगा, कास्टली होगा, तो उसे किसी न किसी घर में ही रखा ही जाएगा, कहीं न कहीं घर में रखा जाएगा, और वो भी स्टॉक में रखा जाएगा हमेशा।
कि जब भी लोगों को 10 दिसंबर को दिया जाता है तो हमेशा स्टॉक में रहे। ऐसा ना रहे कि नोबेल प्राइज़ में सबको नॉमिनेट कर लिया जाए, उसके बाद वहाँ पे अवेलेबल ही ना रहे नोबेल प्राइज़। तो इसके लिए स्टॉक में हमेशा रहना चाहिए, स्टॉक में रहना चाहिए। और कहाँ रहना चाहिए? घर पर रहना चाहिए, घर में रहना चाहिए। ऐसे नहीं कि कहीं रोड पे वैसे ही रख दो, किसी ऐसे छोड़ दो खुला, उसको छोड़ दो, ऐसा नहीं हो सकता। तो उसको घर में रखना होता है। तो कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि नोबेल प्राइज़ कहाँ रखा जाता है। ये तो आप जान गए होंगे कि स्वीडन इसे बांटता है, स्वीडन देश का ये पुरस्कार है। लेकिन कहाँ रखा जाता है? तो स्टॉकहोम। थैंक यू फ्रेंड्स, आपको अच्छा लगा होगा। और मैं नेक्स्ट वीडियो में और अदर अवार्ड जो भारत के महत्वपूर्ण अवार्ड हैं या विश्व के जो और महत्वपूर्ण अवार्ड है उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू।